कि रूस की सेना को इतना जबरदस्त मैन पावर का नुकसान, वैसे भी रूस जो है उसमें मैन पावर की बहुत क्या कमी है है। कि भारत में ये बड़ी तादाद में उत्तर भारत में और कुछ हद तक दक्षिण भारत में भी ये कबूतर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं या कम पढ़े लिखे ऐसे युवा जो या तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और यूरोप में जाके काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको ये गफलत में डाल के कंफ्यूज करके विदेश में ले जाते हैं। तो खैर रशियन आर्मी हथियार नहीं देगी इनको, लेकिन जो सपोर्ट जॉब होता है, खाना बनाना, खड्डे खोदना, ट्रेंचेस साफ करना, हाइजीन वाला काम करना, वहां पर इनको लगा देते हैं। जंग चल रही है रूस यूक्रेन की, मारे जा रहे हैं भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे भारतीयों की। आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर कि जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन इसमें मारे जाने वालों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के अलावा भारत के भी लोग हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब हरियाणा के एक और युवक की मौत हो गई है। इस बार हिसार के गांव मदनहेड़ी के 28 साल के सोनू की मौत की पुष्टि हुई है, और वो भी रूस यूक्रेन युद्ध में। सोनू के बड़े भाई हैं अनिल, जिन्होंने बताया है कि सोनू को जबरन रशियन आर्मी में भर्ती करके युद्ध में भेज दिया गया। रूस आर्मी के कमांडर का फोन उनके पास आता है, जिसमें बताया जाता है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक में उनका भाई यानी कि सोनू मारा गया है। इससे पहले कैथल के 22 साल के कर्मचंद की मौत भी ऐसे ही हो चुकी है। उसे भी धोखे से रशियन आर्मी में भर्ती करवा लिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से 27 नामों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 6 राज्यों के युवाओं के नाम है जिनकी रशियन आर्मी में भर्ती होने की पुष्टि है। इनमें हरियाणा के भी 6 नाम हैं। जो बाकी के नाम हैं वो राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हैं। आप सोचिए, भारत के इन 6 राज्यों के 27 युवा रशियन आर्मी में अभी भी काम कर रहे हैं, और यह जंग पिछले 3 सालों से ज्यादा वक्त से चल रही है, और भारत के कई जो लोग हैं वो रशियन आर्मी में भर्ती हुए हैं। रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन से, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत लंबा चल चुका है। रूस के पास अपने सैनिकों की कमी हो रही है। रूस के लोग इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते हैं, वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हैं, और ऐसे में रूस दुनिया भर के देश के लोगों को न्योता दे रहा है कि आप आइए और हमारी आर्मी में शामिल हो जाइए। हम ट्रेनिंग भी देंगे, अच्छा पैसा भी देंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो इनका ब्रेन वॉश करके अलग अलग देशों से इन्हें रूस ले जा रहे हैं। भारत के भी कई ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें रूस ले जाया गया। जब रूस भेजा जा रहा था तो बताया गया था कि आपको कोई और काम करना है, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था वो काम उन्हें नहीं करना है। काम यह करना है कि आपको रूस की आर्मी में भर्ती होना है, ट्रेनिंग लेनी है, और फिर यूक्रेन के साथ आपको जंग लड़नी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज माथुर साहब, अब यह बात कोई नई नहीं रही है, लेकिन हरियाणा का एक और शख्स अब मारा गया है रूस यूक्रेन युद्ध में। उसके भाई के पास रूस के आर्मी कमांडर का फोन आता है और वो कहता है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक में आपका भाई मारा गया। सोचिए, जंग चल रही है रूस यूक्रेन की, मारे जा रहे हैं भारतीय। भारत सरकार को पता भी है, भारत सरकार ने अपील भी की है, लेकिन इसके बावजूद यह सब कुछ चल रहा है। अब भी 6 राज्यों के 27 लड़के वहां पर फंसे हुए हैं। जय हिंद विशाल। देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कोई भी किसी भी दूसरे राष्ट्र के नुमाइंदे को या राष्ट्र के रहने वाले को अपने देश के लिए लड़ाई में झोंकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल क्लियर है, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इन बच्चों को जब यहां से ले जाया गया था तब इनको ये बताया नहीं गया था कि इनको वहां रूस जाकर के और रूस की सेना में लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों को कुछ पोर्टर बना के ले गए थे, कुछ लोगों को कुछ और प्रलोभन से ले गए थे। इससे 2-3 चीजें साफ उभर के आती है विशाल। एक तो ये है कि रूस की सेना को इतना जबरदस्त मैन पावर का नुकसान, वैसे भी रूस जो है उसमें मैन पावर की बहुत कमी है। वहां की जो पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, और जितनी बड़ी उनकी आर्मी है उस आर्मी को सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता। और इस युद्ध के दौरान पिछले 3-3.5 साल में जो उनका नुकसान हुआ है, उससे उनकी मैन पावर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है। अभी नहीं, पहले भी। आज की परिस्थिति ये है कि रूस के पास लड़ने के लिए एडिक्वेट मैन पावर नहीं है, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो मूवमेंट, जमीनी लड़ाई जो हो रही है, उस पर मूवमेंट दोनों में से कहीं भी कोई भी देश नहीं कर पा रहा है। इसके चलते
उन्होंने धोखे से कई देशों के, सिर्फ भारत की बात नहीं है, कई देशों के लोगों को उन्होंने अपनी सेना में इस धोखे से, जबरदस्ती से उनको उनको शामिल किया है। अब वो कई कई जगह मैंने सुना, एक जगह ये भी कहा गया है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल था, ये था। आप ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल अगर कोई बच्चा है तो उसको आप उसे ट्राई करिए, उसको आप जेल में डालिए। ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल बच्चे का उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप उसको जाके सेना में भर्ती कर दें और कह दें कि आप मरो जाकर के। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है और इसको भारत की सरकार को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और भारत की सरकार को हमारे रूस से बहुत पुराने, बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छे बेहतरीन संबंध हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास या किसी के भी पास जिसको इसको हैंडल करना है। लेकिन इस इसका बात मुझे को लगता है कि आप उठा नहीं सकते। एक और जरिया है जहां पर भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही। यूके देव, मैं आ रहा हूं आपके पास, यूके देवनाथ साहब, क्योंकि ब्रेन वॉश करके उनको ले जाया जाता है, बोला जाता है साहब आपको काम कुछ और करना है, आपको ये बताया नहीं जा रहा कि आपको आर्मी में शामिल होकर जंग लड़नी है, आपको बताया जा रहा है आपको ड्राइवर बनना है, आपको बताया जा रहा है आपको कुक बनना है, आपको बताया जा रहा है आपको हेल्पर बनना है। पता चलता है वहां जाके तो आपको जंग लड़नी है। अब बड़ी बात क्या है, जो मैं बड़ी अपडेट बता रहा हूं, 3 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। वहां पर इनके परिवार जुटेंगे और यह अपील करेंगे सरकार से कि जो हमारे लोग वहां फंसे हैं उन्हें वापस लेकर आइए। साहब जंग लड़ रहे हैं रूस यूक्रेन, मारे जा रहे हैं भारत के लड़के। यूके देवनाथ साहब। बिल्कुल विशाल जी, हो ये रहा है कि भारत में ये बड़ी तादाद में, उत्तर भारत में और कुछ हद तक दक्षिण भारत में भी ये कबूतर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इन कबूतर गैंग का मेन मकसद ये है कि भारत से भ्रमित या कम पढ़े लिखे ऐसे युवा जो या तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और यूरोप में जाके काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको ये गफलत में डाल के कंफ्यूज करके विदेश में ले जाते हैं। इन युवाओं से ये कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे लंदन में, इन युवाओं से ये कहा जाता है कि तुम्हें जर्मनी में ले जाएंगे, पोलैंड में ले जाएंगे, और फिर यहाँ से उनके पासपोर्ट वीसा में शुरुआती स्टैंप लगवा लेते हैं अबू धाबी, कतर का, और फिर वहाँ से इनको नेक्स्ट स्टॉप में ले जाते हैं किसी भी अरब मुल्क में, जैसे कि काहिरा हो गया या लेबनान की राजधानी बेरूत हो गई, और फिर थर्ड हम्प में इनको वहां से ले जाते हैं रशिया। रशिया में जब इनको ले जाते हैं तो बोलते हैं बस अगली फ्लाइट से ही हम तुम्हें ले जाएंगे जर्मनी, जहां तुम्हें एक नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारे यूथ जो होते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं, समझते नहीं है, किसी को ज्योग्राफी के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। इनके पास एक ही चीज होती है कि माँ बाप से किसी तरह से इन्होंने 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लिए होते हैं, और इनके माँ बाप भी अनपढ़ होते हैं, तो वो 15 लाख, 20 लाख जमीन जायदाद बेच के इनको पासपोर्ट वीसा बना देते हैं। अब जब रशिया पहुंचते हैं तो वहां एक खेल चालू होता है। देखिए, ये जो क्रेमलिन है या रशिया की एम्बेसी है, उनको भी नहीं पता होता कि ये रूस की आर्मी में है। असल में ये लोग रूस की आर्मी में होते ही नहीं है। रशिया में अभी जैसे वैगनर ग्रुप था, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप था, अभी कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जो कि रशियन आर्मी को आउटसोर्स कराते हैं मैन पावर। ये सारी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, और जब उस यूथ को, भारतीय को या किसी भी दुनिया के दूसरे के देश में वहां ले जाके कहते हैं बस अब तुम्हारा अगले हफ्ते ही है फ्लाइट जर्मनी के लिए, उसके बाद तुम जर्मनी में जाके जॉब करना, फिलहाल 7 दिन के लिए यहाँ पे हॉल्ट है, और फिर उसको किस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं ये कह के कि पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा इलीगल स्टे है, तुम्हारे पास ड्रग पकड़ा गया है, तुम जो हो बस जेल में जाने ही वाले हो, तुम बचना चाहते हो तो आर्मी ज्वाइन कर लो, इस तरह से। और इनको एक कच्ची पक्की वर्दी दे देते हैं और इनको ऐसा एहसास दिला देते हैं जैसे कि ये आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो होते हैं प्राइवेट। अब इनको वहां की लैंग्वेज नहीं आती, रशियन भाषा नहीं आता, इनको समझ नहीं आ रहा कौन क्या इनको बता रहा है, बस इनको एक टोपी पहना के फोटो खिंचवा देते हैं, एक आई कार्ड बना देते हैं। जैसे कि भारत में भी, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, कहीं पर भी एक प्राइवेट गार्ड एजेंसी होती है। अब इन बेचारों को पता नहीं होता कि उसको असल में लिया गया एक प्राइवेट कंपनी द्वारा प्राइवेट गार्ड की ड्यूटी के लिए, और फिर इनको फ्रंट लाइन में ले जाते हैं। वहां पे जो फटीग जॉब होता है, एक्चुअल कॉम्बेटेंट जॉब तो खैर रशियन आर्मी हथियार नहीं देगी इनको, लेकिन जो सपोर्ट जॉब होता है, खाना बनाना, खड्डे खोदना, ट्रेंचेस साफ करना, हाइजीन वाला काम करना, वहां पर इनको लगा देते हैं
कहते हैं बस तुम 7 दिन 15 दिन काम करो, उसके बाद हम तुम्हारा जर्मनी का टिकट बना दिए हैं, अगले महीने के फलाने तारीख को जर्मनी चले जाओगे। ये बेचारे यूथ अनपढ़ होते हैं, इनकी जेब में पैसा नहीं होता है, ना भारतीय पैसा ना विदेशी पैसा, तो ये हर पैसे के लिए उन्हीं पर मोहताज हो जाते हैं। लंच कहाँ से मिलेगा? जब वो खिलाएगा। डिनर कहाँ से मिलेगा? जब वो खिलाएगा। इस तरह से फाइनली ये पकड़ में आ जाते हैं। जी विशाल जी, बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि आज बड़े सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है।